दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। तो जो बच्चों ने अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है या इनफैक्ट वो सारे मे 25 के स्टूडेंट्स जिन लोगों ने सबसे पहले ग्रुप 2 को कवर कर लिया है और अब वो ग्रुप 1 की तैयारी करने वाले हैं लाइव बैच के अंदर, तो मित्रों ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग सीए इंटर लॉ के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं हमारे क्लासेस के अंदर, किस तरीके से सारी चीजों को कंप्लीट कराया जाता है, इसके बारे में मैं आपको यहां पर बताते हुए चलने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहली बात तो सीए इंटर लॉ के अंदर जो पेपर नंबर 2 है वो होता है हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। 100 मार्क का ये सब्जेक्ट है जिसके अंदर से 70 मार्क का आपको डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जैसे आपके फाउंडेशन में एग्जाम होते हैं लिख के उस हिसाब से पेपर आता है, और 30 नंबर के एमसीक्यू आपके पूछे जाते हैं जिसमें ऑब्वियस सी बात है सीए इंटर लेवल पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है मित्रों, है ना। केवल और केवल 30 मार्क के सादे एमसीक्यू इन द सेंस कि 15 क्वेश्चन 2 नंबर के केस बेस्ड सिनेरियोस के साथ आपको पूछे जाते हैं। अब ये केस बेस्ड सिनेरियोस वगैरह क्या होते हैं ये अपन लोग जब रेगुलर क्लासेस में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। सिलेबस की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो आप लोगों को कंपनी लॉ के 11 चैप्टर्स है दोस्तों, साथ ही साथ आपको एलएलपी एक्ट करना है, फेमा करना है, जीसीए करना है, आईओएस करना है। आईओएस जीसीए मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट और आईओएस का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सर ये 2 लॉ मिलके पेपर में 70 नंबर के लिए आता है, ये 3 एक्ट मिलके पेपर में 30 नंबर के लिए आता है। अब कोई उड़न चट्टू अपना दिमाग चलाएगा कि सर ये 30 नंबर ये 30 नंबर मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये पूरे के पूरे एमसीक्यू के लिए आते हैं क्या? नहीं मुन्ना नहीं, ये पूरे पेपर की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो पूरा जैसे 70 मार्क्स में से जो 70% होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव, लगभग 49 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 11 नंबर का आपका, और जो बचा हुआ 21 नंबर है वो आपका आएगा एमसीक्यू के अंदर। और वही अगर मैं बात करूं इसके अंदर आप ऐसा अप्रॉक्स समझ लीजिए कि 21 मार्क्स का पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव और 9 नंबर का पूछा जाएगा यहां पर एमसीक्यू, ठीक है ना। अब वो क्या थोड़ा बहुत 1-2 नंबर इधर उधर यहां पर होता है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देंगे यहां पर, अब मैं हमारा अप्रोच कैसा होगा मैं उसके ऊपर आ जाता हूं। सबसे पहली बात तो हम किस तरीके से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल्स की मदद से। सेम जैसी चीज हम लोग फाउंडेशन के रेगुलर क्लास में करते थे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एग्जांपल्स की मदद से। फिर हमारी बुक होती है बच्चों अर्थशास्त्र या न्याय शास्त्र में आपको किताब देता हूं। क्या देता हूं बोलो? न्याय शास्त्र की मैं आपको किताब देता हूं यहां पर, है ना। तो उसके अंदर लॉ की लैंग्वेज लिखी होती है, जैसे कि आईसीआई के मॉड्यूल में जो चीजें देके रखी है वो लैंग्वेज में वहां पर सारी चीजें बताई गई होती है। ऑब्वियस सी बात है आईसीआई के मॉड्यूल में अनशन अनाप शना बहुत सारी चीजें देके रखी होती है, तो वो जो लेस इंपॉर्टेंट या नॉट इंपॉर्टेंट चीजें हम उसको हटा देते हैं, जो बार बार रिपीट होते रहता है जिससे मजा नहीं आता है पढ़ने में उसको हटा देते हैं। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आपने पेपर में लिख के आना चाहिए, जो आपने याद रखना चाहिए, उस बात को मैं आपको रेड पॉइंट से ऑलरेडी मार्क करके भिजवाता हूं। कलर किताबें आपको मिलती है मित्रों। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाता हूं क्लास के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये हमारी जो लास्ट बैच हुई है बच्चों, मैं उसकी चीजें बता रहा हूं यहां पर। तो ये जो सीए इंटर लॉ सितंबर 26 जनवरी 26 का हुआ था, तो इस तरीके से हम आपको क्लास के अंदर क्या बनवाते हैं, क्लास के अंदर मैं आपको पूरे 100% सिलेबस के मैं आपको नोट्स बनाते हुए चलता हूं सीए इंटरमीडिएट के अंदर। ऑलराइट सर, चलिए इसके साथ साथ आपकी क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस होती है। हर एक चैप्टर जैसे ही एंड होता है तो मैं आपको हमारी सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक देता हूं। सीए इंटर में जबरदस्त चीज करके रखा हूं मैंने, सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हूं। मतलब एक एक सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बैंक है, एक एक सेक्शन के ऊपर यहां पर क्या देके रखा है बच्चों, क्वेश्चंस देके रखे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो सेक्शन वाइज मैंने क्वेश्चन, इससे क्या होता है रिवीजन करते हुए बड़ा मजेदार होता है बच्चों। मान लो किसी दिन आपने 4 सेक्शंस को रिवाइज किया, वो चारों सेक्शंस के क्वेश्चंस आपने जाके प्रैक्टिस कर लिए, तो ये एकदम बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीए इंटरमीडिएट के अंदर अपनाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो नोट्स होते हैं ये कलर किताबें आपको मिलती है। न्याय शास्त्र मॉड्यूल 1, न्याय शास्त्र मॉड्यूल 2 क्वेश्चन बैंक मिलती है सेक्शन वाइज। और इस बार से यानी कि मे 26 और सितंबर 26 वालों को मैं एमसीक्यू बुकलेट की भी हार्ड कॉपी देने वाला हूं। पहले मैं एमसीक्यू बुकलेट आपको पीडीएफ फॉर्म में देता था, अब मैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको देने वाला हूं। सर साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना दोस्तों, ये हैंड रिटन नोट्स मैं आपको क्लास के अंदर लिखवाता हूं और साथ ही साथ क्लास के बाद डेली
बेसिस पर आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करता हूं, जिसके मदद में वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं हमारे नोट्स। सर हमको क्या क्या लगने वाले, हमको 200 पेजेस की नोटबुक, मेन नोटबुक लगेंगे, 100 पेजेस के टेस्ट बुक बनाता हूं क्योंकि मैं बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करता हूं आपकी क्लासेस में, और एक रफ नोटबुक हमको लगती है। अब ये क्यों सब लगता है, ये क्लासेस के अंदर ही हम लोग देखते हैं। एक और बात, मैं आप लोगों के साथ, सुन लो बात को अच्छे से, मैं आप लोगों के साथ गूगल ड्राइव की लिंक शेयर करता हूं बच्चों, ठीक है ना। गूगल ड्राइव की लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसके अंदर नोट्स, लेक्चर ट्रैकर और एमसीक्यू की पीडीएफ होती है। अब तो एमसीक्यू की पीडीएफ वैसे तो होंगी अवेलेबल, बट फिर भी अब तो मैं इसकी हार्ड कॉपी आपको देने वाला हूं, पर इसके अंदर लेक्चर ट्रैकर और नोट्स डाले जाते हैं। जो हैंड रिटन नोट्स में लिखा था वो अवेलेबल होता है, और लेक्चर ट्रैकर का मतलब क्या होता है, मैंने आज के दिन में कौन से टॉपिक को कवर किया। जैसे आज का लेक्चर नंबर 30 है, तो वो L30 के नाम से ऐप पर अपलोड होता है, तो L30 में क्या क्या कंटेंट पढ़ाया गया है वो सारी चीजें आपको लेक्चर ट्रैकर के अंदर नजर आ जाती है। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ना। तो जिस चीज को हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज को हम लोग क्लास में फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ बता दूं, मैं आपकी यूनिट टेस्ट लेता हूं बच्चों क्लासेस के अंदर। चैप्टर वाइज हमारी यूनिट टेस्ट होती है, जिसको सेल्फ इवैल्यूएटेड बेसिस पर हम लोग चेक करते हैं। साथ ही साथ सेल्फ इवैल्यूएटेड बेसिस मतलब आप ही लिखोगे, आप ही चेक करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको मार्क्स देना है और कहां पर काटना है करके। और इसके साथ साथ आपकी इवैल्यूएटेड टेस्ट भी होती है। जो इवैल्यूएटेड टेस्ट होती है वो होती है 4, 2 होती है 50 नंबर की और 2 होती है 100 नंबर की, है ना। तो इवैल्यूएटेड टेस्ट की आपकी क्लासेस के अंदर की जाती है, जिसमें आप पेपर को लिखते हो और हम लोग, मेरी टीम उसको चेक करके आपको प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, यूट्यूब के ऊपर लास्ट डे मैराथन लिया जाता है। ये सब चीजें तो यार हर एक कोई भी क्लास के अंदर ये बेसिक चीज है कि रिवीजन लेक्चर्स, लास्ट डे तक सपोर्ट, और बाकी टेलीग्राम सपोर्ट आपको सीए आईजी सर के ऊपर मिलता है। जो बच्चे मुझसे फाउंडेशन के उनको ऑलरेडी पता है कि हमारा ये टेलीग्राम गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप जिस समय भी डाउट पूछते हो टेलीग्राम पे, विद इन 24 आवर्स वो डाउट को सॉल्व कर दिया जाता है। और बीच बीच में हमारे जूम सेशंस होते हैं, मेंटरशिप सेशंस होते हैं, कुछ कुछ चीजों को गाइडेंस करने के लिए। सर एक अप्रॉक्स कब होते हैं, तो आप ऐसा समझो 1 महीने में एक बार जूम सेशन यहां पर लिया जाता है मेरे सब्जेक्ट का। उसी प्रकार से 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट के अपने अपने जूम सेशंस यहां पर चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है पूरा चीजें कि किस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं हमारे सीए इंटरमीडिएट की चीजों को। अब मैं आपको और कुछ चीजें बताना है, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये हमारी न्याय शास्त्र 1 है। इसके अंदर आपको, अब ऑब्वियस सी बात है, हमारी ये कौन सी जनवरी 26 वाली किताब थी, अब ये चेंज हो जाएंगी तो इसका कवर पेज चेंज होगा, बट अंदर का कंटेंट सेम रहने वाला है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को रेड कलर से आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर दिया होता है। पूरे जितने भी कीवर्ड्स है ना, वो आपको रेड कलर से क्या मिलते हैं दोस्तों, वो आपको रेड कलर से ऑलरेडी हाईलाइटेड यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप सोच के देखो, जिस मॉड्यूल से आप रेगुलरली पढ़ रहे हो उसी मॉड्यूल से आप रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ रेड पॉइंट को पढ़ते हुए चलना है। तो ऐसी 2 किताबें आपको मिलती है यहाँ पर, न्याय शास्त्र 1, न्याय शास्त्र 2। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ना, एकदम कमाल की चीज, और वो है हमारी सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक। तो इसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं, ठीक है ना। सेक्शन वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में मैं आपको चीजें बताता हूं। 1 मिनट रुको, मैं आपको चाहे तो यहां पर है ना एक सॉफ्ट कॉपी के अंदर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हमारी किताब दिखती है, ठीक है। ऑल राइट, ये देखिए, ये हमारी बेटा वॉल्यूम 1 है। तो इसके अंदर इस तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको रेड पॉइंट से क्या मिल जाएंगे, ऑलरेडी हाईलाइटेड मिल जाएंगे। तो आपको रिवीजन करने में बड़ा मदद होगा। फिर जो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं वो साइड में लिखवाते हुए चलता हूं आप लोगों को, ताकि आपको रिवीजन करते वक्त मदद मिले, ठीक है। इसके साथ साथ सर आपके सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक बताओ। देखो ये है हमारी सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक। जैसे सेक्शन 135 है CSR, तो उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उसके पूरे क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएंगे, एक जगह पर मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको चीजें। तो इस तरीके से हमारी बैच यहां पर रहने वाली है मई 25 एंड सितंबर 25 की। ओके दोस्तों, अच्छा एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को, सारे बच्चों के लिए, चाहे मई 25 वाले हो, सितंबर 25 वाले हो, 6 अक्टूबर से यानी कि मंडे से
6 अक्टूबर से हमारी अर्ली बर्ड बैच चालू होने जा रही है। क्या कहा मैंने, बोलो, अर्ली बर्ड बैच हमारी चालू होने जा रही है। जो मैं आपको एक बात बता दूं, ये एब्सोल्युटली फ्री रहने वाली है यूट्यूब के ऊपर। तो जितने भी हमारी अर्ली बर्ड बैच में मैं आपको LLP एक्ट को कवर करूंगा और ये हमारा फ्री रहने वाला यूट्यूब के ऊपर, जिसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं और बढ़िया से अपने CA इंटर की तैयारी चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई हो। अगर किसी को और भी कुछ चीजें पूछना हो तो मुझे टेलीग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपके क्वेरी का वहां पर आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। सर आपकी लाइव बैच कब चालू होने वाली है? जैसे ही हमारे सितंबर 25 के रिजल्ट्स आते हैं, लगभग नवंबर 5-6 को आ जाएंगे, उसके बाद हमारी ये जो ग्रुप 1 की बैच है लॉ की चालू हो जाएंगी। बट सभी लोगों को अर्ली बर्ड बैच को अटेंड करना कंपलसरी है दोस्तों। अर्ली बर्ड बैच के अंदर हम लोग LLP एक्ट को क्या करने वाले हैं, LLP एक्ट को हम लोग फिनिश ऑफ करने वाले, जो लगभग 7 से 10 नंबर के लिए आपके पेपर में पूछा जाता है। तो एक टॉपिक को हम लोग पहले ही फिनिश ऑफ कर देंगे बैच के पहले ही। तो सारे बच्चे, क्या कहा मैंने, बोलो, सारे बच्चों को इस बैच को क्या करना है दोस्तों, अटेंड करना है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे क्लासेस को एनरोल करना चाहता है तो ultimateca.com के ऊपर जाइए और वहां पर आप हमारे क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं। थैंक्स सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।